बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इंशाअल्लाह रहमान जो वेलोसिटी के केसेस हैं, जो थर्ड के तीन केस हैं, इन पर मुकम्मल तफसील से बात करेंगे। ओके, तो फर्स्ट केस है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसको हम कांस्टेंट वेलोसिटी का भी नाम देते हैं। तो ये पहला केस है। पहला केस जो इस पे डेफिनेशन देखते हैं, व्हेन द बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन वी गॉट वेलोसिटी टाइम ग्राफ एज रेक्टेंगुलर। इसका क्या मतलब है कि मिसाल के तौर पर अगर एक रोड है, उस पर एक कार वो ट्रैवल कर रही है, तो किस तरह ट्रैवल कर रही है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। अब अगर मैं इधर आप देखें कि एक कार है, मिसाल के तौर पर वैसे समझाने के लिए, ये कार है, तो ये पोजीशन ए पर है, यही कार पोजीशन बी पे है, यही कार पोजीशन सी पे है। ओके, तो अगर मिसाल के तौर पर हम यहाँ टाइम था 5 सेकंड, यहाँ था 10 सेकंड, यहाँ था 15 सेकंड, 15 सेकंड। ओके, तो मिसाल कर लेते हैं कि 5 सेकंड में इस गाड़ी ने सफ़र तय किया 20 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ भी 20 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ भी 20 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। पोजीशन ए पर भी इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड थी, पोजीशन बी पर भी इसकी जो वैल्यू थी, वो वेलोसिटी थी, वो ही 20 मीटर पर सेकेंड, और पोजीशन सी पर 20 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कार ट्रैवल कर रही है। तो यही डेफिनेशन है, व्हेन द बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन वी गॉट वेलोसिटी टाइम ग्राफ एज रेक्टेंगुलर। तो अब हम इसकी डायग्राम हम देखते हैं कि हमने एक्स एक्सिस पर टाइम लिया और वाई एक्सिस पर वेलोसिटी ली हुई है। चूँकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो ये इसलिए हम स्ट्रेट लाइन हासिल करेंगे। तो ये टाइम की लाइन हो जाएगी, तो ये हमारे पास अंडर एरिया जो होगा वो होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, क्योंकि ये रेक्टेंगल शेप बन चुकी है। तो अब हम देखते हैं कि इसका डिस्टेंस क्या हो, कैसे हुआ, तो कितना डायमीटर गया। तो जैसा कि जानते हैं कि फार्मूला जो रेक्टेंगुलर का होता है वो लेंथ होता है मल्टीपल विड्थ, यानी कि लंबाई ज़रबे चौड़ाई। तो यहाँ लंबाई क्या है? वी है, तो चौड़ाई क्या है, यानी कि विड्थ क्या है? टी है, तो वी टी है। वी टी जिस तरह हम जानते हैं कि एस इज इक्वल टू वी टी होता है, यहाँ एस आ गया, ये फार्मूला बन गया, यानी कि एस इक्वल टू वी टी होता है। ओके, ये है डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार ऑन द रोड एरिया। तो विद जब एक कार रोड पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही होता है, तो वो एक ग्राफ बनाएगी, जो ग्राफ होगा रेक्टेंगुलर शेप का। ओके, तो अब इसका सेकंड केस देखते हैं। यही इसका सेकंड केस है, इधर ही सेकंड केस है एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि व्हेन द बॉडी मूव्स विद नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी then we got velocity time graph as an inclined straight line। इसका मतलब क्या है? इधर देखें कि पहले केस में क्या था। अब फिर लेते हैं मिसाल, ये कार है, ये एक कार एक ही, लेकिन डिफरेंट पोजीशन पर है। ये पोजीशन ए पर है, ये पोजीशन बी पर है, ये पोजीशन सी पर है। मिसाल के तौर पर यहाँ टाइम था 5 सेकंड, यहाँ था 10 सेकंड, यहाँ था 15 सेकंड। ओके, तो यहाँ था इसका वेलोसिटी थी मिसाल के तौर पर 20 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ इसकी है 40 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ इसकी है 60 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या है कि बॉडी यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है, कि इन दोनों का गैप कितना है? 20 मीटर पर सेकंड का। इन दोनों के दरमियान कितना गैप है? 20 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी इंक्रीज तो कर रही है, लेकिन यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है। यूनिफॉर्मली इंक्रीज का मालूम करने का तरीका यही कि दोनों का डिफरेंस ले, हायर से लो निकालें। हायर क्या है? 40 है, 20 निकालें, 20 रह गया। अब हायर ये लें, लोअर ये लें। हायर 60 है, 40 निकालें 20। इसका मतलब इसमें भी 20, इसमें इसका मतलब है यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग कर रही है। ओके, तो इसकी जो डायग्राम बनेगी वो इस तरह बनेगी ग्राफ की, वो देखें। टाइम ऑन एक्स एक्सिस और वेलोसिटी वाई एक्सिस। तो इस
इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन बनेंगी इस तरह। अब ये भी कैसे बने पूछ सकते हैं आप, तो मैं ये बता देता हूँ। असल में टाइम, ओके देखें, ये टाइम एक्स और ये वेलोसिटी है। ओके, अल्लाह भला करे आपका। हमने यहाँ लिया 5 सेकंड, यहाँ लिया 10 सेकंड, यहाँ लिया 15 सेकंड। ओके, तो यहाँ हमारी वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकंड, यहाँ थी 40 मीटर पर सेकंड, यहाँ थी 60 मीटर पर सेकंड। ओके, तो अब इसको मिलाते हैं। तो अब एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, ये क्या है, एक इंक्लाइन लाइन ऐसे हमारे पास होगी। अगर आपको ग्राफ बनाएंगे तो अच्छी तरह बन जाएगा, मुझसे नहीं बन रहा है। ओके, इसका मतलब क्या है, ये इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन है। ये क्या शो कर रही है कि बॉडी है वो इंक्रीज तो कर रही है लेकिन यूनिफॉर्म है, वैसे ऐसे इंक्रीज नहीं कर रही। ओके, तो अब इसका देखते हैं एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल। जिस तरह हम जानते हैं कि ट्राइंगल का फार्मूला, रेक्टेंगल का फार्मूला कैसा था, लेंथ और मल्टीपल विथ यानी कि लंबाई सब चौड़ाई, लेकिन ये ट्राइंगल है यानी कि हाफ है, इसलिए हम यहाँ फार्मूला यूज़ करेंगे 1/2। बाकी वही है लेंथ यानी कि विथ, यहाँ बेस और हाइट है, बस आ गया। तो 1/2 ऐसे क्या है, बेस यहाँ क्या है टाइम है, हाइट क्या है वी है, तो यहाँ के बन गया वी टी। ये हमारे पास फार्मूला बन गया, एस इज इक्वल टू 1/2 वी टी किसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल का। अब ये दूसरी क्वेश्चन आप देखेंगे समझेंगे ये क्या लिखी है, ये एवरेज में लिखी हुई है। अगर आप इससे ऊपर तक कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसको भी लिखना चाहते हैं तो इसका क्या मतलब है कि ये इस फार्मूले को मैंने एवरेज की फॉर्म लिख लिया है, एस वैसे का वैसे है, टी वैसे का वैसे ही है। तो ये 1/2 वी की जगह मैंने एवरेज लिख दिया। कैसे लिख दिया, जिस तरह हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ का एवरेज निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। अब हम यहाँ वेलोसिटी का एवरेज निकालने लगे हैं, तो पहले लेते हैं फाइनल नेगेटिव इनिशियल ओवर 2। ये फार्मूला है एवरेज निकालने का। तो फाइनल हमारे पास वेलोसिटी क्या है वी, इनिशियल क्या थी 0 थी है, तो 2 है, तो हमारे पास 1/2 आ गया। इसी तरह हमने ये एवरेज लिख लिया। ओके, तो ये एवरेज लिखा। तो अब इसका जो थर्ड केस है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर आप समझना चाहते हैं तो मुश्किल कोई नहीं है चीज़, ये याद रख लीजिए। तो इसका थर्ड केस है वेलोसिटी टाइम ग्राफ एज कर्व। ओके, इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि व्हेन द बॉडी मूव्स विद नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी। पिछले में क्या था कि यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग, लेकिन यहाँ क्या है कि नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी। कि यहाँ जो है ना गाड़ी जो बॉडी है वो नॉन यूनिफॉर्मली, पिछले में देखा था कि 20 मीटर पर सेकंड, फिर 20 मीटर पर सेकंड, फिर 20 मीटर पर सेकंड, पर यहाँ ऐसे नहीं होगा। यहाँ होगा 20 मीटर पर सेकंड, 30 पे होगा, 45 हो जाएगा, 55 हो जाएगा, 65 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। यानी कि इंक्रीज़ तो कर रहा है लेकिन नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीज कर रहा है। तो इस केस में हम जो ग्राफ हासिल करते हैं, मिसाल के तौर पर हमारे पास वी है, ये टी है, तो हमारे पास ग्राफ ये कर्व की सूरत में हासिल होता है। ये क्या शो कर रहा है कि ये कर्व शो कर रहा है कि बॉडी मूव तो कर रही है लेकिन यहाँ नॉन यूनिफॉर्म की शक्ल में बॉडी मूव कर रही है। तो अब आप ये देखेंगे मैंने ये स्ट्रेट लाइन लगाई है तो पी भी है। अगर आप कोई यहाँ कोई वैल्यू मालूम करना चाहते हैं इस ग्राफ में से, यहाँ मालूम करना चाहते हैं यहाँ, लेकिन चूँकि मैंने यहाँ लिखी है तो यहाँ एक पॉइंट पी लेंगे हमारे पास, पॉइंट जो भी नाम ए रख लें बी रख लें। तो हम एक टेंजेंट, ये टेंजेंट स्ट्रेट लाइन, ये टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो अब हम इसकी वैल्यू कैसे मालूम करेंगे, वैसे यहाँ वैल्यू मालूम करने के लिए हम लेते यू करते हैं स्लोप। स्लोप जैसा कि आप शायद जानते होंगे कि वो होती है वाई एक्सी पर हायर नेगेटिव लोअर और एक्स एक्सी पर हायर नेगेटिव लोअर वैल्यू। ओके, तो चूँकि हम सपोज कर लेते हैं यहाँ 5 सेकंड है, यहाँ 10 सेकंड है, तो यहाँ 15 सेकंड है, यहाँ 20 मीटर पर सेकंड है, यहाँ ये लगा रहे 45 मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ लगा रहे हैं आप 70 मीटर पर सेकंड है। ये नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग। तो यहाँ पर दो लाइन निकालें तो हमारे पास यहाँ ही हल हो जाएगा। देखिए हायर क्या है, वाई एक्सी पर 70 है, 70 है, नेगेटिव 45 है, तो वाई एक्सी पर हायर क्या है हमारे पास 15 सेकंड है, तो लोअर क्या 10 सेकंड। तो इसको अगर माइनस करें 70 में से 45 निकालें क्या निकलता है 70, 45 5
5 तो ये 25 बन गया। तो इसमें 5 5 कम 5 5 5 25 5 हमारे पास जवाब आ गया। ये क्या है हमारे पास मीटर पर सेकंड, यानी कि ये हमारे पास स्लोप है, यहाँ एक्सेलरेशन दे रही है। ये हमारी छोटी सी बस काम था। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। अगर कोई आपको कहते हैं मशवरा देना चाहते हैं कमेंट कर सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।